हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो जोरदार तरीके से चैनल पे करवाई जा रही है। तो इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के 10 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक वहाँ पे समझाया हुआ है। तो जिन साथियों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले नंबर पे जो साथी जाएँगे तो प्लेलिस्ट आपको रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाइएगा और आप लोग क्या करेंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग क्या करें कि अपनी तैयारी को आप लोग जाँच सकें। इसके साथ-साथ में आप लोगों को मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी साथी जो लाइव देख रहे हैं वो क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या नाम डिटेल्स मिलती रहे। और इसके साथ-साथ में आप लोगों को क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ आप लोगों के लिए और बता दें कि आज आप लोगों के लिए शाम तक एक छोटा-सा सरप्राइज़ रहेगा। आप लोग रेलवे एनटीपीसी के जो छात्र हैं उनके लिए एक छोटा-सा सरप्राइज़ रहेगा। वो सरप्राइज़ क्या होता तो आज शाम को 7 या 8 बजे एक वीडियो अपलोड होगा, उसमें आप लोग देखिएगा, जुड़िएगा उस वीडियो में कि क्या उसमें होने वाला है, ठीक है? वो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे रीज़निंग की क्लासेस चल रही है, मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं, कुछ मैथ की क्लासेस नहीं हुई हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। आप लोगों के लिए 2 चीज़ें अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाली हैं। एक तो आपका जीएस के लिए हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका करंट अफेयर के लिए और इसके साथ-साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स हैं, उनको मैं लेके आ रहा हूँ। क्या-क्या आपकी 15 दिन की अंतिम रणनीति क्या होगी, उसको भी आप लोग साथ-साथ में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात यहाँ समझ में आ गई है। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए जो कल का दिन यानी आज जो शाम का 7 से 8 के बीच में आपका वीडियो आएगा, उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और देखिएगा कि क्या-क्या उसमें आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो क्वेश्चन्स हैं, उसका सेकंड पार्ट हम लोग क्या उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस पे, न्याय निगमन पे बात करें यानी श्लोक पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके थे और ये हम सभी साथियों ने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लिया था। जिसमें क्या हुआ था आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, एग्जाम में कैसे रणनीति करें, आप एसटी दें तब कैसे रणनीति हो। तो इन सभी चीज़ों को मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, समझ में आ गया साथियों को? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो कौन सा हमारे पास में क्वेश्चन आज है, तो आपको जरा समझते हैं यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोला, जैसे 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 उसने बोला उसी तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो साथी अगर सॉल्व कर लेते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो साथ-साथ में क्या करेंगे, उसका साथ में आंसर भी देते चलेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जिससे कि क्या हो कि आप लोग उसको क्या करें, उसको सीख सकें। ठीक है? समझेंगे क्या बोला है? करा कि कुछ मुंबई दिल्ली है और कुछ कोलकाता मुंबई है और कुछ चेन्नई क्या है दिल्ली है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने मान लिया कि इस तरीके से जैसे हमने उसे बोला ये मान लिया। करा कुछ मुंबई दिल्ली है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे बना दिया ये मुंबई। ठीक, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया। करा कुछ मुंबई क्या है दिल्ली है, तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया कि कुछ मुंबई क्या है, ये दिल्ली है। सभी साथियों को समझ में आ गया, ये क्या है, दिल्ली है। आगे क्या बोल रहे हैं, अब आगे बोल रहे हैं कि कुछ कोलकाता जो है वो मुंबई है, तो मुंबई यहाँ पे हमने इसको यहाँ बना दिया, ये क्या हो जाएगा आपका, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कुछ चेन्नई दिल्ली है, तो कुछ चेन्नई क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी आपकी। ठीक, समझ में आ गया? तो जो उसने बोला और उसी को फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और फिर मैंने आपको बताया था, आपको साथ में ये भी बताते चलेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जरा इसमें देखते हैं कि हमारे जो निष्कर्ष हमारे पास में दे रखे हैं वो कौन-कौन दे रखे हैं। तो पहला निष्कर्ष हमें क्या दे रखा है कि सभी कोलकाता क्या है, चेन्नई है। अब आप ये बताइए, हमने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये अगर सभी का बना हुआ, किसका बना है, ये सभी का अगर फिगर है, सभी से आप कुछ तो बना सकते हो। क्या बना सकते हो, सभी से आप कुछ की तरफ तो जा सकते हो, लेकिन कुछ से आप सभी की तरफ कभी नहीं जा पाओगे। आप मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास में मान लो कितने 15 रुपए हैं और 15 रुपए से 5 रुपए तो आप निकाल सकते हो ना। ठीक है, लेकिन आप 5 रुपए से 15 रुपए नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? आज सोचो 5 रुपए से 15 रुपए कैसे बना दोगे? भाई कोई आज जादू तो है नहीं आपके पास में कि 15 आप 5 रुपए से 15 रुपए बना दिया आपने। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बनाना है, यानी कि जब हम कुछ से सभी की तरफ क्या होता हमारा गलत होता है। तो अब जरा यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ पे बोला कि सभी कोलकाता चेन्नई है। आप बताओ, जब कुछ दे रखा तो सभी वाला कैसे पॉइंट सही हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? कुछ दे रखा है हमारा, यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोलकाता चेन्नई, सभी कोलकाता, तो कोलकाता यहाँ पे और चेन्नई यहाँ पे है, तो यहाँ कुछ का संबंध तो नजर आ रहा है।
कुछ का संबंध आ रहा है लेकिन सभी का तो संबंध नहीं जा रहा ना, तो पहला कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है। क्या कह रहा है, कोई भी चेन्नई कोलकाता नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, समझो जरा, यहाँ पे क्या बोला, कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है। देखो समझो यहाँ पे क्या बोला, कोई भी चेन्नई है वो कोलकाता नहीं है। लेकिन आप क्या बताओगे, तो आप सभी इसका आंसर सभी साथ में देते चलेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आपके यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे भी आंसर है और यहाँ भी ये मैच कर रहा, तो थोड़ा थोड़ा सभी में जा रहा ना, तो कुछ ना कुछ क्या हुआ, इसमें एक तरीके से कोरिलेशन बन रहा है। समझ में आ गया। तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी साथी इसका, जो साथी अभी आपका क्या बताएंगे, कोई यहाँ पे संबंध नहीं है, लेकिन संबंध तो दिख रहा है, यानी कि जो ये सेकंड दे रखा वो भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ना इसका फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को करना क्या है, आज अगर मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा और देखने के बाद में आप खुद अपने आप पे गर्व करोगे कि इससे पहले मुझे कोई इतनी अच्छी रीजनिंग पढ़ाने वाला क्यों नहीं मिला। ठीक है, आगे आगे आप लोग देखते जाइएगा, आप लोगों को खुद एहसास होने लगेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं। यहाँ पे आगे आप लोगों के लिए पॉइंट क्या आ रहा है, आगे पॉइंट आ रहा है कि कुछ एल्बम फोटो हैं, सभी फोटो फ्रेम है। जरा आप जैसे बोला उसकी तो फिगर को हम बना ले, कल मैंने इसका पूरा डिटेल्स में आप लोगों को कराया था। तो जिन साथियों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में पार्ट फर्स्ट के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा स्पीड से आप लोगों को कराना है क्योंकि कल मैंने इसका पूरा डिटेल समझा दिया था। ठीक, समझेंगे जरा ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे बात क्या हो रही, करेक्ट, कुछ एल्बम फोटो हैं। तो मैंने मान लिया, यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर लेते, ये क्या है, कुछ एल्बम है। ठीक, कुछ एल्बम क्या है, यहाँ पे फोटो हैं। ये मैंने बना लिया कि फोटो हैं, और आपको हमने क्या बताया था, केवल आपको वहाँ पे समझने के लिए वहाँ पे नाम देना है, ना कि आप पूरा वहाँ पे नोट करोगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप क्या करोगे, वहाँ पे लिखते जाओ, अपने टाइम को वेस्ट करोगे। ठीक, तो ये मैंने बना दिया। आगे क्या कर रहे हैं, जितने भी फोटो हैं, जितने भी फोटो हैं वो क्या है, फ्रेम है सभी लोग। तो आप बताइए, इसका यहीं से तो फिगर बनेगा। बोलो समझ में आया सभी साथियों को, पूरा फिगर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा। आ गया सभी साथियों को समझ में। अब जरा जरा यहाँ पे समझते हैं कि आखिर यहाँ पे निष्कर्ष दे रखे वो कौन सा सही हो जाएगा। आप समझो, कह रहे हैं कुछ एल्बम फ्रेम है, कुछ एल्बम जो हैं वो क्या है, फ्रेम है। यहाँ पे तो एल्बम ये है और फ्रेम ये, तो बिल्कुल सही बात है भाई। आप उसी के अंदर आ रहे हो, तो पहले आप सोचो, अगर मान लो सपोजेट किसी के आप क्या कर सकते हो, रूम में जाना है, तो रूम में जाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके घर में एंट्री करोगे, उसका जो मेन गेट वहां एंट्री, तभी तो जाओगे ना। तो यहाँ तो एंट्री ऑलरेडी कर चुका है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही है। आप समझो जरा, आगे क्या बोला, कह रहा कोई फोटो एल्बम नहीं है, कोई भी फोटो एल्बम नहीं है। आप बताइए, कोई भी फोटो एल्बम कैसे नहीं हो पाएगी, कुछ तो है, संबंध है ना भाई। फोटो और एल्बम में संबंध क्यों नहीं है, यहाँ पे ये फोटो हो गया और ये एल्बम, और कुछ बोल रहा है और ये कह रहा है कि कोई नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आ गया समझ में सभी साथियों को। तो यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एक नंबर आपका दे रखा वो बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप चाहे किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, या आप यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी एग्जाम में क्या है, रीजनिंग आती है। या आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ रीजनिंग आती है, तो ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट क्लास है। ठीक, समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, मैं कुछ ही कॉन्सेप्ट में आपको पूरी डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो आप लोगों को लगातार वीडियो को अंत तक देखना है। इसके साथ साथ में जो भी साथी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, वो सभी साथी साथ में कमेंट भी करें और कमेंट करके बताते चलें कि इसका आंसर क्या होगा। और जो साथी इसका सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। और आप लोग एक कोशिश और करिएगा, अगर आप लोगों को लगे कि आपका साथी, आपका भाई थोड़ी सी मेहनत अगर आप लोगों के लिए कर पा रहा है, तो आप लोगों से बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में यहाँ जोड़िए, ताकि आप लाइव की जो संख्या है वो आप लोगों की बढ़ सके। ठीक, समझ में आ गया। तो जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, सभी लड़के बंदर हैं। यहाँ पे सभी लड़के जो है बंदर है। तो मैंने फिगर को क्या कर लेते, बना लेते हैं यहाँ पे, समझेंगे जरा क्या बोल रहा है। सभी लड़के, ये मैंने मान लिया क्या है, बॉयज हैं। ठीक, समझ में आ गया। क्या कह रहा है, सभी जो बॉयज हैं
वो क्या है, बंदर हैं। तो ये मैंने बना लिया कुछ इस तरीके से, बोलो समझ में आया, ये क्या है, मंकी बना दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, करा कुछ पौधे जो हैं वो बंदर हैं, कुछ पौधे जो बंदर हैं, कुछ पौधे। तो आप बताओ यहाँ पे कैसे करो, कुछ पौधे क्या हैं, बंदर हैं। तो बंदर तो ये था ना, तो कुछ की बात करा तो पौधे यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि ये क्या आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे। समझ में आ गया सभी साथियों को, यही तो फिगर बनेगा। अच्छा आगे जरा समझते हैं यहाँ पे। अब बताओ इसका क्या बन जाएगा, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आपसे कुछ बंदर जो हैं, कुछ जो बंदर हैं वो लड़के हैं। क्या बोला है, कुछ जो बंदर हैं वो लड़के हैं यहाँ पे। अब आप बताइएगा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, कुछ बंदर हैं। आप मैंने क्या बताया था, ये सोचो, ये बंदर की बात हो रही है और ये बात हो रही है किसकी, बॉयज की। तो कुछ बंदर लड़के हैं, जब भी मैंने क्या बताया था, जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, भाई क्या बोला, बंदर ये हैं और बॉयज यहाँ हैं, तो कुछ वर्ड लगाया आगे ना, यानी कि पहला तो आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ तक। ठीक समझ में आ गया, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे क्या बोला, अब कह रहा सभी पौधे लड़के हैं। आप बताओ क्या ऐसा या ऐसा पॉसिबल है, भाई कुछ की तो बात कर रहा है, तो सभी कैसे सही हो जाएंगे यहाँ पे। भाई इन दोनों में संबंध देखो ना, ये आपके क्या हैं, बॉयज हैं, और ये क्या है, लड़के। तो ये कुछ ही तो संबंध यहाँ पे नजर आ रहा है, कि कुछ का संबंध यहाँ पे नजर आ रहा है, तो सभी कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो जो साथी इसका ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। आ गया सभी साथियों को समझ में। ये भी आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके टफ एग्जाम में नहीं आते हैं, बस आप अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारी जो टीम है उसके जुड़े रहते हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और आप अगर 6 महीने तक साथ में बने रहते तो आप लोगों को खुद से एहसास होने लगेगा कि पढ़ाई इतनी सरल थी और अभी तक आप पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए थे। ठीक समझ में आ गया सभी साथियों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जरा। आगे क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, जरा इसको समझते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे बोला गया है कुछ लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं, तो आपसे प्री निष्कर्ष पूछा है। तो आप सबसे पहले नंबर पे हमारा काम क्या रहेगा कि हम ऐसे फिगर को ड्रॉ करते हैं। समझते हैं जरा। अब देखो यहाँ पे मैंने बना लिया यहाँ पे। अब जैसे आपसे बोले, मैंने क्या बताया, जिस तरीके से आपसे एग्जाम में बोले वही तरीके से आप लोगों को करना है। साथ में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए और साथ में सॉल्व भी करिएगा। आप लोग आज के बाद, इस वीडियो के बाद में आपको फिर पढ़ने की जरूरत, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। बस आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि समझते जना। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ लड़के लड़कियां हैं। तो मैंने क्या बताया था, मैंने कल इस बात को बताया था कि आप लोगों को जो इस कथन में दिया गया वो ही सत्य मान के चलना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि भाई लड़के लड़कियां कैसे हो सकते हैं, यार लड़के लड़कियां कुछ कैसे हो सकते हैं, लड़की अलग होती है, लड़का अलग होता है। समझ में आ गया ना। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग जैसे उसने बोला उस तरीके फिगर को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलो हम लोग उसको बनाते दिखते हैं। तो ये क्या हो गए, कुछ बॉयज हो गए, ये कुछ हैं बॉयज, और कुछ क्या है लड़कियां, तो कुछ क्या है ये गर्ल्स बना दी। ठीक समझ में आ गया। जैसे उसने बोला हमने क्या कर दिया, फिगर को बना दिया। अब क्या बोला, करा सभी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां हैं वो क्या है, गायक हैं। जितनी भी लड़कियां हैं वो क्या हैं, सभी के सभी क्या हैं, गायक हैं। तो फिर भी आपका वैसा ही फिगर बन जाएगा जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये क्या हो जाएंगे, आपके गायक हो जाएंगे, यानी कि सिंगर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया। अब देखो आपसे क्या यहाँ पे बोला, अब कह रहा कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ जो गायक हैं वो लड़कियां हैं। तो ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ वाला पॉइंट तो पहले से ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि आपसे क्या कह रहा है, कुछ गायक लड़के हैं, कुछ जो गायक हैं वो लड़के हैं। तो आप सीधा भी यहाँ बता दोगे, यहाँ भी आपको समझ में आ रहा कुछ गायक क्या है, लड़के हैं। तो आप लोग इसका सही आंसर क्या देने वाले हो, आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि आपका इसका फर्स्ट जो कथन है निष्कर्ष वो भी सही है, सेकंड निष्कर्ष वो भी सही है। तो आप लोग क्या बताओगे कि इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो आप लोगों के लिए और भी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं, चाहे वो सुपर टेट की तैयारी हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। जल्दी आप लोगों के लिए एक शेड्यूल नया जारी कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग शाम को आज देखिएगा आप लोगों के लिए क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। और खासकर रेलवे वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ठीक, समझ में आ गया। तो जो साथी इसका सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। ठीक, और ये भी आपका क्वेश्चन रियल एग्जाम में आया हुआ कब, 2016 में। तो देखो आप क्वेश्चन का तरीका देख रहे हो कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग करते क्या हो कि आप लोग अगर कोई किसी चीज को आपको पढ़ा रहा है तो उसको ये समझते हो कि नहीं मैं कर ले जाऊंगा। जब आप एग्जाम में पहुंचते हो तब आपको अपनी असलियत पता चलती है कि अरे मैं ये क्वेश्चन को तो मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने समझा नहीं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सभी साथी क्या करते हैं, गलती करते हैं। उन गलती को आप लोगों को उन गलतियों में नहीं आना है। आपको क्या बनना है कि जीरो से आपको हीरो बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हो, जरा हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आगे आपसे क्या बोला गया समझेंगे। कह रहा कोई गाय बिल्ली नहीं है। अब जब भी इस तरीके का आपसे आ जाए कोई गाय बिल्ली नहीं, आपको निगेटिव दिखे तो आपको निगेटिव वहां पे शो कराना। कैसे कराएंगे जरा समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, समझेंगे। यहाँ पे कह रहा कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो मैंने मान लिया ये क्या है, यहाँ पे गाय है। ठीक, ये गाय है। ठीक, अब कह रहा कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो मैंने बना दिया कि ये क्या है आपकी, कोई बिल्ली नहीं, ये क्या है, कैट आपकी। ठीक, समझ में आ गया। और इन दोनों में क्या है, कोई संबंध आपस में नहीं है, ये क्रॉस बना देंगे ताकि आप वहां पे कर पाए। अब कह रहा सभी बिल्लियां क्या है, बिल्लियों की मूछें हैं। जितनी भी बिल्लियां हैं वो सभी क्या है, उनकी मूछें हैं। तो सभी वाला वर्ड कुछ ऐसे तो बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सभी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये मूछें हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। यहाँ सभी साथियों को इस तरीके से आपका फिगर ड्रॉ होगा। आप लोग जो साथी इसको सॉल्व करना जानते हैं तो उसका साथ साथ में आप लोग कमेंट भी करते चलिए कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक, आगे जरा समझते हैं। यहाँ पे अब ये आपसे कुछ निष्कर्ष दे रखे, निष्कर्ष के माध्यम से इसका आंसर आप लोग देंगे। तो पहला यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ गायें बिल्लियां हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया, कुछ जो गायें हैं वो बिल्लियां हैं। अब जरा यहाँ पे समझिए, आप बताइए। यहाँ पे बोला कि कुछ गायें जो क्या है, बिल्लियां। आप बताओ, जब पहले उसने बोल दिया कि गाय और बिल्ली का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये बताओ निष्कर्ष तो गलत हो गया ना हमारा। क्योंकि हमारा जो कथन में दे रखा, हम कथन के अकॉर्डिंग से ही चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी तरीके से दिमाग लगा लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, करा कुछ गायों की भाई मूछें। आप बताओ, जब इसका संबंध गायों से नहीं है तो मूछों से संबंध कैसा हो जाएगा। भाई मूछों में तो संबंध नहीं होगा इसका, तो ये भी ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा। तो यानी कि अगर आपसे देखा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन मैं जितने भी टाइप्स आपके बनते हैं, कल मैंने दो से तीन टाइप आप लोगों को डिस्कस किए थे, आज भी आपको 2 से 3 टाइप, जो भी इसके 6 से 7 टाइप बनते हैं, उन सभी को मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात और बता दें, जो भी साथी आप लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो आपके लिए ये प्रयास किया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि प्रयास कुछ भी आप लोगों के लिए, कुछ भी आप सीख पा रहे हैं इस क्लास के माध्यम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में आप लोग जुड़िएगा। ज़्यादा जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जो भी आपके दोस्त हो, जो भी आपके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हैं, वहाँ पे आप लोग शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा कि यहाँ पे इतनी डिटेल्स में क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। तो इसका यहाँ पे क्या, ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। आगे समझते हैं जरा। आगे आपसे क्या बोला जरा उसको समझेंगे। आगे आपसे बोल रहा है कि सभी कुत्ते काले हैं। यहाँ पे क्या बोला, सभी कुत्ते जो जितने भी कुत्ते हैं वो कैसे हैं, काले हैं। यहाँ पे जरा इसको फिगर को बना लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, डॉग है। यहाँ पे ये मैंने मान लिया कि ये डॉग है, और जितने भी डॉग हैं वो कैसे हैं, काले हैं। तो कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा ना, क्या है, जितने भी डॉग हैं वो कैसे हैं, ब्लैक है। यहाँ पे ठीक है, समझ में आ गया। आगे जरा देखेंगे। अब आगे क्या बोला, कह रहा सभी बिल्लियां सफेद हैं। जितनी भी बिल्ली हैं वो कैसी हैं, सफेद हैं। अब बताओ, इस ये फिगर में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा ना भाई, कुत्ते का ऐसा कुछ संबंध नहीं देखा, तो यहाँ पे दूसरा फिगर बनेगा इसका। तो क्या बोल रहा है, जितनी भी कैट हैं, यानी कि जितनी भी बिल्लियां वह कैसी हैं, सफेद हैं। यहाँ पे यानी कि कैसी हैं, वाइट हैं। बात समझ में आ गया। आपके यहाँ पे 2 फिगर बन गए। यहाँ पे ठीक समझ में आ गया। अब इसमें क्या किया है, एनटीपीसी में थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए क्या करेगा, उसने निष्कर्ष नहीं दिए, डायरेक्ट उसने क्या किया, ऑप्शन के आंसर दे दिए। वहां पे निष्कर्ष को ही उसने क्या बना दिया,
उत्तर बना दिया आप लोगों का, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ताकि आप लोग वहां एग्जाम में जब जाएं तो आप ये ना सोचो कि सर ने तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग कर ले जाओगे। आप जरा समझे, अब आगे एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे, देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। करा कोई जानवर भूरा नहीं है। आप बताओ यहाँ पे कोई बात भूरे की हो रही है? भाई आप बताओ, यहाँ पे भूरे की बात हो ही नहीं रही, तो भूरा तो बिल्कुल पहले ही गलत हो गया। जब यहाँ पे बात नहीं की गई तो गलत हो गया ना यहाँ पे। ठीक, आगे समझेंगे। करा कुछ जानवर काले और कुछ सफेद होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, इस पॉइंट पे बाद पे आते हैं। आगे लिखा है सभी जानवर या तो काले हैं या तो सफेद हैं। तो भैया ऐसा तो यहाँ पे इसमें हमारे ये दो फिगर है, ऐसा कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये भी आपका सी ऑप्शन कैसा होगा? गलत होगा। आगे आगे लिखा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब कई सारे साथियों के दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर या तो इसका आंसर बी होगा या तो इसका आंसर डी होगा। सभी साथी क्या करेंगे, जिन साथियों को इसका कॉन्सेप्ट पता है तो सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताते चलें कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हो या फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप लोगों को करना क्या है, क्या तरीका आपको अपनाना, क्या कॉन्सेप्ट अपनाना है कि अब सोचो आप, यहां पे क्या है, यहां पे ऑप्शन की बात हो रही है, यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग से हमें चलना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, अगर यहां पे बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है कुत्ते की, और यहां किसकी बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कुत्ता है और क्या है, बिल्लियां हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गया सभी साथियों को? अब बताओ कुत्ते और बिल्ली किस कैटेगरी में आएंगे? तो आप बोलोगे कि सर ये जानवर की कैटेगरी में आएंगे, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। अब आपसे सेकंड के पास में जाओ, क्या बोल रहा है आपसे, करा कुछ जानवर काले होते हैं कुछ सफेद होते हैं। तो भैया यहाँ पे बिल्कुल सही बात कर रहे हो। आप अगर यहाँ पे जाओगे तो क्या आपको समझ में आएगा कि कुछ जानवर काले होते हैं, देखो यहाँ पे कुछ काले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया, दोनों को पॉइंट समझ में आया। तो इस तरीके के देखा जाए तो आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपके इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा से। और अगर आप लोगों ने थोड़ा से क्वेश्चन ध्यान से नहीं करे हैं तो आप लोग क्या करोगे कि ऐसे क्वेश्चन को करने में समस्या हमेशा होती रहती है। ठीक है, पूरी चीज यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। अगर सभी साथियों को हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जो भी आपके द्वारा जो मेहनत की जा रही है, आप लोग भी ऐसा साथ दे रहे हो, तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली डेली अपडेट मिलती रहे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझेंगे जरा ध्यान से। आगे बोल रहा है कि सभी ईंटें इमारतें हैं। यहाँ पे जितनी भी ईंटें हैं, तो मैंने मान लिया ये क्या है, आपकी ईंटें हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको इंगित कर दिया ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, जितनी भी ईंटें हैं वो क्या है, इमारतें हैं। तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इमारत हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, नाम दे दिया। ठीक, आगे समझेंगे। अब कह रहा कुछ ईंटें जो हैं, कुछ ईंटें हैं क्या हैं, होटल हैं। कुछ ईंटें क्या हैं, होटल हैं। आप बताओ यहाँ पे इस फिगर को कैसे ड्रॉ करोगे। सभी साथी यहाँ पे बताएंगे कि इस तरीके के जो आपका फिगर दिया होगा वो कैसे बनाओगे आप। अब बताओ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बताया था कि आपने क्या देखा होगा, आपको जब किसी के अगर घर में आपको एंट्री लेना है तो घर में एंट्री लेने के लिए आप अगर आप किसी भी घर में आपको कमरे तक जाना तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे भाई, उसके लिए आपको घर से, घर का जो मेन दरवाजा होगा वहां से जाना पड़ेगा। यही तो तरीका आपके पास में, दूसरा तरीका आप लोग नहीं अपना सकते हो। तो आप बताइए, यहाँ ईंट आपकी ये आपकी ईंट दे रखी है और कह रहा कि कुछ होटल हैं। तो आप बताओ कुछ यहाँ पे इस तरीके से तो बनेगा। समझ में आया सभी साथियों को? तो ये क्या हो जाएगा, आपका होटल हो जाएगा। इस तरीके का फिगर आपका बनेगा। वहां पे चीजें नहीं दे रखी तब भी आपको इसी तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, अगर ये बाहर होता तो आपका इमारत वाला ऑप्शन इसमें नहीं आता, लेकिन ये आ गया। अब जरा समझेंगे यहाँ पे क्या बोला। अब कह रहा है कुछ होटल जो हैं वो इमारतें हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ होटल इमारतें हैं। बिल्कुल सही बात है और वो बिल्कुल राइट है। अगर कोई आपसे ये बात कहे कि जो भी कमरे बने हैं वो घर के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कमरा जो बना होगा वो घर के अंदर ही बना होगा।
तभी तो वो घर ही होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप बोलोगे कि सर इसका फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, सही है, मतलब फर्स्ट निष्कर्ष है। आगे क्या बोला, कह रहा कोई भी होटल इमारत नहीं है, कोई भी होटल यहाँ पे इमारत नहीं है। बताओ यहाँ पे क्यों नहीं होगी भाई, कोई भी, ये होटल है और ये इमारत है, तो इन दोनों में तो संबंध निकल के आ रहा है ना। यानी कि क्या आपका सेकंड यहाँ पे जो निष्कर्ष था वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे आगे क्या बोला, कुछ होटल ईंटें हैं, कुछ जो होटल हैं वो क्या है, ईंटें हैं। तो कुछ जो होटल हैं वो ईंटें हैं, बिल्कुल देखो यहाँ पे सही फिगर बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट निष्कर्ष और थर्ड निष्कर्ष, ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल ही राइट है यहाँ पे। तो जब आपने देखा तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल कैसा आपको सही नजर आ गया यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया। ये जो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि एलिमिनेट्स, ये एलिमिनेशन मेथड होता है और यह हमारे खुद के द्वारा ये बनाया है। इसका मैंने आपको कई बार बताया कि ये आपका पीजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को हमारा पीजी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अगर आप लिखेंगे कि पीजी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहां तक जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका सी आंसर जो साथी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा हम देखते हैं कि ये चीजें देखो क्या होता है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस पे आएंगी। और प्रैक्टिस मैंने आपको क्या बताया कि शाम को आप लोग 7 से 8 के बीच में देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे जरा हम समझते हैं यहाँ पे, और ये भी क्वेश्चन आपका आरपीएफ में पूछा गया है। आगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जरा पूछ लेते हैं। अब देखो मैंने एक ये सोच के रखा कि आपसे कितना टफ से टफ एग्जाम बनाएगा, एग्जामिनर जो होगा वो कितना कहाँ तक सोच सकता है। तो सभी क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ जिससे कि आप लोग क्या हो उस चीज को समझ सकें। ठीक है, अब होता क्या है, हर जो यूट्यूबर्स होता है या हर जो टीचर्स होते हैं वो आपको सरल सरल तो करा देते हैं भाई। जब तक बच्चे को आप टफ नहीं कराओगे, जब तक उसको अपना खुद का आईना नहीं दिखाओगे कि तुम्हारा देखो इस फेस, इस आईने में आपकी शक्ल कैसी आ रही, तब तक वो कैसे जान लेगा। नहीं तो वही समझेगा कि हम ही इस दुनिया में सबसे सुंदर है। जब वो फिर अपनी फेस में देख शीशे में देखेगा ना, तब उसको असली पता चलेगी नहीं कि हमसे भी कई सारे लोग और सुंदर होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर अगर सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं आप लोग, शेयर कमेंट कर सकते हैं। जैसे बोला उसी तरीके से हम इसको बना लेते हैं। कहता कुछ टमाटर लाल हैं, तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, आपके टमाटर हैं। ठीक, कुछ जो टमाटर हैं वो कैसे हैं, लाल हैं, तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि ये कैसे हैं, रेड हैं। आगे समझेंगे। अब कह रहा कुछ पीले भी हैं, मतलब कुछ जो टमाटर है वो लाल है और कुछ कैसे यहाँ पे पीले हैं, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। ठीक, ये क्या हो जाएंगे आपके, कुछ पीले हो जाएंगे, तो हमने इसको पी से डिनोट कर दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, और कुछ हरे हैं, तो भैया कुछ हरे की बात कर रहा तो कुछ हरे भी हम बना देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हरे हो जाएगा या कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक, आगे बोले। अब क्या करें, कह रहे हैं कि सभी हरे जो हैं वो खट्टे हैं, जितने भी हरे हैं वो क्या है, खट्टे हैं। सभी जितने भी हरे हैं वो क्या है, खट्टे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका ये बना है हरा, हरे के अंदर क्या आ जाएगा, आपका खट्टा पॉइंट आ जाएगा। तो ये मैंने मान लिया क्या है, खट्टा है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। आगे समझते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, और लाल में कुछ मीठे हैं, लाल जो हैं वो कुछ कैसे हैं, मीठे हैं यहाँ पे। तो मीठे आपका देखा जाए कुछ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि कुछ की बात हो रही, समझ में आ गया। इस तरीके से क्या है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। इस तरीके से क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो आप जरा इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे निष्कर्ष की बात क्या करा, कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोले, कुछ पीले टमाटर हैं वो पके हुए नहीं है। तो आप बताओ यहाँ पे कि किस कैसे इसको सॉल्व करोगे आप। सभी साथी इसका साथ में कमेंट भी आप लोग करते चलिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे होते हैं और कैसे आप लोगों को क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे आप लोग सही से कम समय में सॉल्व कर सको। ठीक है, क्या बोला इसने, कह रहे हैं कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं हैं, कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं हैं। तो आपने क्या बोला कि भाई यहां जो बोल रहा है वो तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, जो ये बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है। ठीक, समझ में आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा ना यहाँ पे।
तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। जब बातें ही नहीं इसकी कही गई तो हम यहाँ पे बात किसकी क्यों करें? आगे क्या बोला? कोई भी लाल टमाटर नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे? आप क्या बोल रहे हो? कोई भी लाल टमाटर नहीं है। आपने बताया यहाँ पे ये लाल है और ये टमाटर, तो ये देखो कुछ संबंध यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को, ये संबंध नजर आ रहा है, तो कुछ वाला तो ये सही होगा ना। और ये कह रहा कोई नहीं टमाटर लाल है, तो अब यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। तो ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। ठीक समझ में आया? अब पहला भी ऑप्शन गलत है, दूसरा भी ऑप्शन गलत है, तब यहाँ पे आपने क्या देखा? डी ऑप्शन फिर भी आपका सही है। क्यों? इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी जो भी कॉन्सेप्ट बनते, जो भी उसके रूल्स बनते, जितने भी उसके टाइप्स बनते हैं, उन सभी को इस सेशन में मैंने डिस्कस किया हुआ है। साथ साथ में आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताया। तो ये आपका एनटीपीसी में जो क्या है आया हुआ है। ठीक, बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आगे समझते हैं। तो इसमें देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन बोला गया है। आगे आपसे बोला गया है कि कुछ व्यापारी अमीर हैं। यहाँ पे कह रहा कुछ व्यापारी अमीर हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बना लिया इस तरीके से, फिगर को ड्रॉ कर लिया ये। ठीक, कुछ व्यापारी क्या हैं? अमीर हैं। जितने भी क्या हैं व्यापारी हैं वो कैसे हैं? अमीर हैं। यहाँ पे समझेंगे जरा। तो मैंने क्या बना दिया, ये आपके क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन हो जाएंगे। और उसी में क्या है, कुछ आपके क्या है यहाँ पे? अमीर हैं। बोलो समझ में आया सभी साथियों को? ये हो गए अमीर यहाँ पे। ठीक, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिड़ला अमीर है। जो बिड़ला है वो कैसा है? अमीर है। तो इस बिड़ला तो इसके अंदर ही आएगा ना, यहाँ पे इस जगह पे बिड़ला आएगा। ठीक, समझ में आएगा सभी साथियों को? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों को ये तरीके से सॉल्व करना है। अब आप लोग इसका आंसर दे दोगे। अब कह रहा कि बिड़ला एक व्यापारी है। भाई बिड़ला एक व्यापारी है, बताओ यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताया है? नहीं कहा ना। तो पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा आपसे क्या पूछा है समझो, बिड़ला के पास एक बड़ा फॉर्म है। आप बताओ क्या इसने इन दोनों पॉइंट में मेंशन किया? भाई फॉर्म हो उसके पास में, चाहे जितना पैसा हो, लेकिन अगर जब तक आपके क्वेश्चन में नहीं बोला गया तब तक आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल कैसा है? गलत है यहाँ पे। ठीक, आगे जरा समझते हैं। यहाँ पे आगे आपसे क्या बोल रहा है, बिड़ला के पास एक बड़ा फर्म है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? भाई बड़े फर्म की बात हो रही, क्या बताओ इन दोनों में कोई फर्म की बात लिखी है? तो आप क्या बोलोगे? सर हाँ, इन दोनों में कोई फर्म की बात नहीं लिखी है। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर क्या दोगे? सी बिल्कुल इसका राइट आंसर दोगे। यानी कि ना फर्स्ट अनुसरण करता है, ना ही सेकंड इसका अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? ये भी आपका रेलवे एनटीपीसी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं क्या करता हूं कि आपके जो भी रेलवे के एग्जाम है, जो भी आपके 2018 के एग्जाम है, उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आता हूं। और इसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में जोड़ना भी है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, अब आप लोगों को करना क्या है? मैंने क्या बताया कि आप लोगों को जो भी अंत तक जो लोग आ गए हैं, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वहां पे सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोगों की जो पास में बेल आइकन बनी हुई है वहीं पे सब्सक्राइब करोगे, उसी के जस्ट बगल में बेल आइकन बनी, उसको भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को डेली डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और इसके साथ साथ में अपडेट के साथ साथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में लाइक करना है और ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करना। शेयर करके तो आप लोगों को जो डेली की डेली काम करना ही करना आप लोगों को। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या चीज़ इंप्रूव लग रही थी, क्या चीज़ें और होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि सर आज जो आपने पढ़ाया वो इतना यहाँ तक अच्छा रहा है, क्या आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी साथी बिल्कुल ही नए हैं तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को फाइट करना है।
और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि शाम को 7 या 8 के बीच में आप लोगों के लिए क्या है, एक रेलवे एनटीपीसी के लिए एक बड़ा ही अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जो साथी कहीं भी हो तो वो 7 से 8 बजे सेशन होगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आप लोगों के लिए अंतिम 15 दिनों की जो रणनीति है, उसको बताया जाएगा कि जब आपका अंतिम 15 दिन बचा है, तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एग्ज़ाम में ये पता करना है क्या चीज़ हमें छोड़ना है। पढ़ना तो पता चल जाता है, लेकिन क्या होता है ये नहीं पता चल पाता कि हमें क्या चीज़ छोड़नी है। ठीक है? उनको हमें नहीं पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में ना आए। ठीक समझ में आ गया सभी साथियों को? तो ठीक है फिर सभी साथियों को मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए।